हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की टीओई की तरफ से ना आपको ये सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो सेशन 2023 टू 24 की बुक है ये हमारे पास। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए थे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। 16 तक के क्वेश्चन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। आप वहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और उसी प्लेलिस्ट में बाकी के क्वेश्चन ऐड होते रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ऐसा क्वेश्चन आपको जो वर्कशीट्स आती है मिशन मैथमेटिक की उसमें भी मिला था, तो हमने उसमें भी किया था। अगर आपने वो वर्कशीट्स नहीं की हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें इसी बुक के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कह रहे देखो, कह रहे दो एक लाइन सेगमेंट है, उनके पॉइंट्स दे रखे हैं 1 और -2, -3 और 4। पहले वही है, मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। तो 1 और -2 का एक तो था -3 और 4, ठीक है। अब कह रहे हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तब इसको तीन पार्ट्स में बांट दो। बांट दिया तीन पार्ट में, तो पी नाम दे दिया इसको। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं, मैंने इसको एक्स और वाई मान लिया, तो ए और बी मान। लेकिन मुझे ना यहाँ रेशो नहीं दे रखी कि किस रेशो में ये डिवाइड हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो देखो आप क्या करो, लाइन को फर्दर एक बार और ड्रॉ करो। यहाँ पर ए वाला तो वही है, ए और बी के मैंने कोऑर्डिनेट्स कुछ चेंज नहीं की। अब मैंने यहाँ पर ना सिर्फ पी ले लिया, एक्स और वाई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्यू है, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालूंगे, सिर्फ पी की बात कर रहे हैं। तो ये रेशो 1 हो जाएगी और ये दो पार्ट हैं तो 2 हो गई। तो जो पी पॉइंट है ना वो ए और बी को 1:2 में बांट रहा है। पता चला आपको कि हमने रेशो कैसे निकाली है, क्योंकि ए पी जो है वो एक पार्ट है और जो पी बी है उसमें दो पार्ट हैं, एक पी क्यू और एक क्यू बी। क्लियर है। तो अब हम पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, जिसमें m1 ये है, m2 ये है, x1 y1 ये है और x2 y2 ये। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की केस में फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1 है। यहाँ आ जाएगा 1 + 2। y के भी पुट कर दो साथ साथ। m1 की 1 है, y2 की 4 है, m2 की 2 है, y1 की -2 है और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2। क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास -3 +2/3, ये आ गया -1/3। यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो 2 2 जब 4 ही होता है पर -4 आएगा, तो 0 आ गई y के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p मेरे यहाँ पर निकल गए, x और y मैंने उनको माना था, तो वो मेरे निकल गए -1/3 और 0, ठीक है। चलो अब q की बात करते हैं। दोबारा एक बार उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। q के कोऑर्डिनेट्स मैंने a और b माने थे। अब ये 2:1 में डिवाइड हो रही है कि यहाँ पर अब दो पार्ट हो गए ए पी और पी बी, और दूसरी साइड पे एक ही पार्ट रह गया क्यू बी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास 1 और -2 और -3 और 4। दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगाया, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही बी के केस में लगाया, यहाँ पर आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। वैल्यूज को पुट करो। अब m1 2 है, x2 वही -3 है, m2 1 है,
x1 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, ये भी पुट कर लो। m1 2 है, y2 4 है, m2 1 है और y1 कितना है, -2 है। यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2 + का 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ पर आ जाएगा -6 + का 1/3, तो a की वैल्यू आ गई -5/3, है ना। यहाँ पर 2 4 जा 8 -2/3, तो b की वैल्यू आ गई 6/3 मतलब का 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकल गए आपके, जिनको आपने a और b माना था, तो वो आ गए -5/3 और 2। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, अ सर्कल हैज इट सेंटर एट 4 and 4, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक सर्कल के सेंटर के। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 4 और 0, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक सर्कल आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ समझते हैं पहले क्वेश्चन। ये एक सर्कल आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये डायमीटर है, मैंने ए और बी इसको नाम दिया। तो ये कोऑर्डिनेट 4 और 4 पता है, साथ के साथ एक एंड के पॉइंट्स पता है 4 और 0 है, मैंने इसके मान लिए। इसके मुझे निकालने हैं, x1 y1 लिए। तो जो O है वो तो सेंटर पे है ना, तो इसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला इजीली लगा सकती हूँ। ये भी आपके पास वर्कशीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 + y2/2। तो x की वैल्यू यहाँ 4 दे रखी है, x1 नहीं पता, x2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 2 4 जा 8 हो गया और x1 की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू भी यहाँ 4 दे रखी है, y1 की वैल्यू नहीं पता है, y2 की वैल्यू 0 दे रखी है। तो ये उधर चला गया 8, तो ये आ गई y1 की। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। जो दूसरा एंड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, 4 और 8 आ गए। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो आज की क्लास में हमने अगेन अपने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपको पता है ये वाला चैप्टर प्लस चैप्टर नंबर 11 दोनों ही चैनल पे साथ के साथ अपलोड हो रहे हैं, और बाकी चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।